हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गिरीश सर और आप देख रहे हैं गिरीश सर की क्लास। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे जुड़वा शब्द बताऊंगा जो मीनिंग में तो सेम है लेकिन उनके यूज में डिफरेंस होता है। आइए देखिए, पहला पेड़ है क्राई और वीप। क्राई और वीप दोनों का अर्थ सेम है, रोना, लेकिन यूज में डिफरेंस है। क्राई का यूज तेज आवाज में जब कोई रोता है तब करते हैं, और वीप का यूज जब कोई चुपचाप रोए, मतलब धीरे से। तो क्राई कौन करेगा? ये तो आप लोगों को पता है कि बच्चे ही तेज आवाज में रोते हैं। तो देखिए इसके सेंटेंस। बच्चा रो रहा था, बच्चा रो रहा था, बच्चा रो रहा था और मैं रो रहा था। देखिए, बच्चा रो रहा था, मैं रो रहा था। द चाइल्ड वाज क्राइंग। बच्चा रो रहा था, द चाइल्ड वाज क्राइंग, क्योंकि बच्चा ही तेज आवाज में रोता है। मैं रो रहा था, आई वाज वीपिंग। तो क्राई और वीप दोनों का अर्थ सेम है लेकिन यूज में डिफरेंस है। इसके बाद देखिए अगला पेयर लिसन और दूसरा है हियर। लिसन और हियर दोनों का अर्थ होता है सुनना। दोनों का अर्थ है सुनना, लेकिन लिसन का यूज कहाँ पर करते हैं? जब आवाज में कोई अर्थ निकले, जब आवाज में कोई अर्थ निकले और ईयर का यूज वहीं पर करते हैं जब कोई आवाज हो लेकिन उसमें कोई अर्थ ना निकले। जब आवाज में कोई अर्थ ना निकले, यानी लिसन का यूज वहीं पर करते हैं जब किसी आवाज में कोई न कोई अर्थ निकले, अर्थात लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना। और हियर का यूज वहीं पर होता है जहाँ पर आवाज में कोई अर्थ ना निकले। जैसे मैं रेडियो सुन रहा था, मैं रेडियो सुन रहा था, और इसमें मैंने शोर शराबा सुना। देखिए, लिसन का यूज ध्यान से सुनने के अर्थ में होता है, यानी जब किसी आवाज में कोई न कोई अर्थ निकले वहां पर हम लिसन का यूज करते हैं। मैं रेडियो सुन रहा था,
तो इसका मतलब मैं रेडियो ध्यान से सुन रहा था। आई वॉज लिसनिंग टू द रेडियो। मैं रेडियो सुन रहा था। मैंने शोर शराबा सुना। आई हेard यू एंड क्राई। मैंने शोर शराबा सुना। इसके बाद देखिए अगला पेयर। अगला पेयर है सी और वॉच। दोनों का अर्थ है देखना। दोनों का अर्थ होता है देखना, लेकिन यूज में डिफरेंस है। देखिए, स्थिर वस्तु, जब हम किसी स्थिर वस्तु को देखते हैं तब वहां पर सी का यूज करते हैं, और जब कोई गतिमान वस्तु देखते हैं वहां पर हम वॉच का यूज करते हैं। जैसे मैंने चिड़ियाघर देखा। मैंने चिड़ियाघर देखा। और दूसरा है मैं मूवी देख रहा था। मैं मूवी देख रहा था। अब देखिए, इसमें मैंने चिड़ियाघर देखा। जब कोई स्थिर वस्तु को हम देखते हैं तो वहाँ पर सी का यूज करते हैं, और यदि कोई वस्तु गतिमान है तो हम वहाँ पर वॉच का यूज करते हैं। जैसे मैंने चिड़ियाघर देखा, आई सा द जू। मैंने चिड़ियाघर देखा। मैं मूवी देख रहा था, आई वॉज वाचिंग मूवी। इसके बाद देखिए अगला पेयर। अगला पेयर प्लग और ब्रेक। प्लग और ब्रेक। प्लग और ब्रेक दोनों का अर्थ होता है तोड़ना। दोनों का अर्थ होता है तोड़ना। इसके लिए कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, लेकिन प्लग में केवल फल, फूल, तारे आदि तोड़ने के अर्थ में प्लग का यूज होता है। जैसे वह फूल तोड़ रहा था। वह फूल तोड़ रहा था। दूसरा है मैंने मोबाइल तोड़ दिया। वह फूल तोड़ रहा था, मैंने मोबाइल तोड़ दिया।
He was plucking flower. He was plucking flowers, यानी प्लूरल में लिख सकते हैं. He was plucking flowers. वह फूल तोड़ रहा था. मैंने मोबाइल तोड़ दिया. I broke the mobile. इसके बाद अगला पेयर है रीड और स्टडी. हम लोग कभी कभी कंफ्यूज में आ जाते हैं और एक के स्थान पर दूसरा यूज कर बैठते हैं. देखिए, रीड दोनों का अर्थ एक हिसाब से पढ़ना है, लेकिन इसका मुख्य अर्थ पढ़ाई करना होता है. पढ़ाई करना. अब रीड का यूज कहाँ पर करते हैं? जैसे कोई ऐसी चीज पढ़ें जिसमें हम ध्यान ना दें. जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा था. मैं पुस्तक पढ़ रहा था. और इसमें देखिए, मैं कक्षा 6 में पढ़ रहा हूँ. मैं कक्षा 6 में पढ़ रहा हूँ. मैं पुस्तक पढ़ रहा था. I was reading a book. मैं कक्षा 6 में पढ़ रहा हूँ. I am studying in class 6. तो इस प्रकार आप लोगों ने जो भी जुड़वा शब्द हैं जिनके अर्थ तो सेम है लेकिन इनके यूज में डिफरेंस है, तो उम्मीद है आप लोगों की समझ में ज़रूर आया होगा. और यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू वेरी मच.